टाउन है। इसमें जो ऑप्शन ए है सिएरा लियोन, सिएरा लियोन का जो कैपिटल है वो है फ्री टाउन, ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी इसमें सेनेगाल जो है उसका कैपिटल डकार, DAKAR डकार। रवांडा का कैपिटल किगाली है, KIAL किगाली। देन उसके बाद युगांडा का जो कैपिटल है वो है कंपाला, KMPALA कंपाला। सही, आगे चलते हैं। नंबर 92, विच वन इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशन के टोटल जो है वो 6 ज़बानें हैं यूनाइटेड नेशन में जिनको ऑफिशियली रिकग्नाइज किया जाता है, जिसके अंदर एक है फ्रेंच, ठीक है, उसके बाद अरेबिक है, चाइनीज है और स्पेनिश है, यूनाइटेड नेशंस में ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड है। इसको याद करने के लिए आप इसका एक्रोनिम भी यूज कर सकते हैं, फेसर्स, FACERS, फेसर्स, FACERS, फेसर्स। F फॉर फ्रेंच, A से अरेबिक, E से चाइनीज, E से इंग्लिश, R से रशियन, S से स्पेनिश। तो इनके मुताबिक फिर वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है कि वो यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का मैंने कल बताया था कि ये कब एस्टैब्लिश की गई, किस ईयर में, एग्जैक्ट डेट किसी को पता हो? 1945। तो एग्जैक्ट डेट, पूरी डेट मैंने आपको बताया था। अब सिर्फ ईयर पे आपने रिलाई नहीं करना, क्योंकि 14 अक्टूबर एफपीएससी और बीपीएससी के अंदर एग्जैक्ट डेट को मांगते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड स्टेट्स की एक सिटी है सैन फ्रांसिस्को, वहां पे इसको एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है 93 पे, कवाचा इज द करेंसी यूनिट ऑफ। किस मुल्क की करेंसी जो है वो कवाचा कहते हैं उसे? जो जाम्बिया है, ऑप्शन ए, जाम्बिया की जो करेंसी है ना, आप याद करनी है। नॉर्मली आप ये तो एक एक्सेप्शनल किस्म का केस है तो कवाचा का पूछा हुआ है, वरना नॉर्मली रुपीस पे पूछ लेते हैं, डॉलर्स पे, रियाल्स पे, दिनार्स पे। ये करेंसीज जो है आपने इनको जरूर देखना है कि ये, क्योंकि मल्टीपल कंट्रीज करेंसी सेम है। जैसे रुपीस जो है वो पाकिस्तान की भी करेंसी है, इंडिया की भी करेंसी है, इंडोनेशिया की भी करेंसी है, सही। तो आपने इस तरह की जो करेंसीज है ना, इनको आपने जरूर देखना है। अच्छा, जाम्बिया का जो कैपिटल है वो है लुसाका, LUSAKA, लुसाका। फिर पेरू का जो कैपिटल है वो है लीमा, LIMA, लीमा। और क्यूबा का जो कैपिटल है वो है हवाना, HAVANA, हवाना। बाकी चैड का आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे ये जब मीना है, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, क्योंकि नॉर्मली इसके बारे में नहीं पूछा जाता, पर बाकी आपको इनके पता होने चाहिए। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल एयरलाइन, its first flight on May 17, 1920 that operated was। इनमें से कौन सी वो एयरलाइन है जो फर्स्ट इंटरनेशनल एयरलाइन थी? इसका करेक्ट आंसर है KLM नेदरलैंड्स। ये KLM जो है उस एयरलाइन का नाम है, और नेदरलैंड जो है वो कंट्री है। नेदरलैंड का कैपिटल किसी को पता है? नेदरलैंड का आपको कैपिटल पता होना चाहिए, वो है एम्स्टर्डम। नेदरलैंड का एक और नाम भी है, इसको हॉलैंड भी कहते हैं, HOLLAND, हॉलैंड। एम्स्टर्डम नेदरलैंड को दूसरा नाम है हॉलैंड, और इसका जो कैपिटल है वो है एम्स्टर्डम। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, 6 ऑर्गन्स टिपिकली हैं उसके मेन, जो फंक्शन करते हैं सारे यूनानिमसली मिलके, तो यूनाइटेड नेशंस फॉर्म करते हैं, जिसमें कॉमनली आपने नाम जनरल असेंबली और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नाम सुना होगा। तो ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर या ऑफिस है ना, वो भी नेदरलैंड के अंदर है। किस सिटी के अंदर है, किसी को पता है? नेदरलैंड की किस सिटी के अंदर ICJ का ऑफिस है? हेग। दी हेग। आपने पूरा नाम लेना है, दी हेग नाम है उसका, ठीक है। और कितने जजेस पे पैनल मुश्तमिल है ICJ का?
टोटल कितने जजेस होते हैं उसमें? 5। टोटल 15 जजेस हैं, जिसमें से जो 5 हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो हैं वो टेम्परेरी मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट, माइक अपना प्लीज बंद कर ले, पीछे से आवाज आ रही है। 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं, एडमिन प्लीज चेक कीजिएगा ये किसका माइक बोल रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। 5 यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर हैं, वो हैं चाइना, यूएसए, रशिया, देन फ्रांस है और फिर यूके है। ये जो है ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इसीलिए इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स 5 जो है वो परमानेंट मेंबर ऑफ आईसीजी हैं। ये कभी हटते नहीं है और ये किसी भी डिसीजन पे वीटो कर सकते हैं, वीटो पावर इनके पास 5 लोगों, इन 5 कंट्रीज के पास। उसके अलावा जो लोग फिर जो कंट्रीज जो है, जो स्टेट्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं, वो सारे एलिजिबल हैं टू बिकम अ मेंबर ऑफ आईसीजे। तो बाकी के जो 10 मेंबर्स आते हैं जजेस के आईसीजे के अंदर, वो इन्हीं स्टेट्स में से आते हैं। और पाकिस्तान जो है वो 7 मरतबा आईसीजे के इस पैनल का पार्ट रह चुका है। इंडिया जो है वो 8 मरतबा और पाकिस्तान जो है वो 7 मरतबा। सही, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। वो है अमंग द सार्क कंट्रीज द स्मॉलेस्ट बाय एरिया एंड पॉपुलेशन इज। कोई गेस लेना चाहेगा इसके ऊपर? भूटान। इनमें से वो कौन सी सार्क कंट्री है जो स्मॉलेस्ट है बाय एरिया एंड पॉपुलेशन? मालदीव्स। अच्छा, मैं आपको हिंट देता हूँ कि वो कौन सी कंट्री है वो बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन कंट्री है। सर मालदीव्स। कि मैं आपको बता चुका हूँ, मॉलडीव्स जो है वो बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन वो सबसे छोटी कंट्री है, मुस्लिम कंट्री। और इसका भी करेक्ट आंसर यहाँ पे जो ऑप्शन है वो मॉलडीव्स है। और मॉलडीव्स का कैपिटल किसी को पता है? मॉलडीव्स का कैपिटल है माले, MALE, माले। ये स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जहाँ पे, और अभी आपने न्यूज में भी सुना होगा कि मॉलडीव्स के जितने भी आइलैंड्स हैं वो सारे ज़ेरे आब आते जा रहे हैं क्योंकि राइज ऑफ सी लेवल की वजह से। और अभी एक फेमस वो भी हुई थी इनकी, इन्होंने वर्ल्ड वाइड यहाँ पे एक मीटिंग रखी थी अपना दिखाने के लिए मॉलडीव्स को कि उसके आइलैंड्स का नुकसान हो रहा है। इन्होंने अंडर वाटर मीटिंग रखी थी और ये काफी न्यूज पे हाईलाइट भी हुई। Anyways, number 96 है, आफ्टर यूएस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटॉमिक रिएक्टर्स आर इन। किस कंट्री के पास आफ्टर यूएसए सबसे ज्यादा एटॉमिक रिएक्टर्स हैं? यूके। रशिया। यूएसए के पास टोटल 92 एटॉमिक रिएक्टर्स हैं, जो सबसे ज्यादा हैं किसी भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूएसए के पास। नंबर 2 के ऊपर आता है फ्रांस के पास 56 एटॉमिक रिएक्टर्स मौजूद हैं करंट स्टैट्स के मुताबिक। और उसके बाद है फिर चाइना के पास 54 है। तो नंबर 1 पे यूएस है 92 के साथ, नंबर 2 पे है फिर फ्रांस 56 एटॉमिक रिएक्टर्स हैं उसके पास, फिर है चाइना उसके पास 54 है। सही। नंबर 97 है कि May 31 इज ऑब्जर्व थ्रू आउट द वर्ल्ड एज। कौन सा ये इंटरनेशनल डे है जो May 31? हम इसको बारी बारी देख लेते हैं। एनवायरनमेंट डे की बात रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है। एनवायरनमेंट डे किस दिन को आता है? एग्जैक्ट डेट किसी को पता है? 5 जून सर लिखा हुआ है 31 है। ऊंचा बोले जिसने भी 5 जून बोला है। 1 जून 5 जून 5 जून जो है वो एनवायरनमेंट डे। या आपको कुछ डेज के नाम ना याद होने चाहिए। आप में से किसी ने मेंटल साइंस रखना है या इवन करंट अफेयर्स तो सब है, उसके अंदर आपके जब भी एनवायरनमेंट पे कोई बात हो रही है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें आपको एनवायरनमेंट डे का जिक्र कहीं ना कहीं करना पड़ जाता है। तो अगर आपको उस डे पता होगा कि किस डे को है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये छोटी छोटी चीजें जो है आपके पेपर को डिस्टिंग्विश करवाएंगी दूसरे पेपर्स की निस्बत। सही। तो आपको पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट डे जो है वो किस डेट को आता है, वो है 5 जून।
Environment Day celebrated every year on 5th of June. नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स डे। ये तो मैंने आपको 2-3 मरतबा बता चुका हूँ कि ह्यूमन राइट्स डे जो है वो 10 दिसंबर को हर साल आता है। और 10 दिसंबर को एक और चीज की जाती है, ये कोई बताएगा? नोबेल प्राइज दिया जाता है। 10 दिसंबर को क्या होता है? जी बोले। नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज दिया जाता है। अच्छा, आप ना साथ साथ अपनी जो डिक्शन है ना उसको भी थोड़ा इम्प्रूव करने की तरफ चल पड़े, क्योंकि ये नोबेल प्राइज नहीं है। नोबेल उसका मतलब कुछ और होता है, ये नोबेल प्राइज है, NOBEL, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज जो है वो कौन सा नोबेल प्राइज जो है वो ह्यूमन राइट्स डे को दिया जाता है। टोटल आपको पता है इसकी 6 कैटेगरीज हैं 30। और बाकी सारी कैटेगरीज जो हैं वो कहाँ, वो स्टॉकहोम में अवार्ड की जाती हैं। सिर्फ ऑस्लो। एक जो पीस प्राइज है, नोबेल का पीस प्राइज है, वो ओस्लो में दिया जाता है ह्यूमन राइट्स डे पे। सही। नेक्स्ट है आपका प्रेस फ्रीडम डे। ये है 3 मई को। एवरी ईयर ये 3 मई को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको पाकिस्तान की रैंकिंग भी पता होनी चाहिए प्रेस फ्रीडम के अंदर क्या किस रैंकिंग पे चल रही है। ये रैंकिंग्स जो है हर साल अपडेट होती हैं और आपको ये सर्वेज और रैंकिंग्स में से निकाल कर चीजें पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान का करंटली फायर पावर इंडेक्स क्या चल रहा है, करप्शन इंडेक्स पे क्या रेट्स पाकिस्तान का जो पोस्ट ऑफिस है उसकी वर्ल्ड वाइड में क्या कौन से नंबर पे आ रहा है, फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पे पाकिस्तान का कौन सा नंबर है। ये सारी चीजें आपको सर्च करनी है, ये अक्सर MCQs में आई होती हैं। फिर बच गया आपका नो स्मोकिंग डे। तो 31 मई को नो स्मोकिंग डे जो है ना वो इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है। नंबर 98 है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर कंट्री इज। कौन सी कंट्री है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वूल प्रोड्यूस करती है? बताएगा कोई? ऑस्ट्रेलिया। रशिया। ऑस्ट्रेलिया। आवाज आप लोगों की, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? यस सर, आपकी आवाज क्लियर है। आप लोगों की आवाज मुझे काफी, एडमिन प्लीज जरा चेक कीजिएगा, एक कोई मसला है पीछे। अच्छा, एनीवेज इसका करेक्ट आंसर जो है वो रशिया है। रशिया जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वूल प्रोड्यूस करता है। अच्छा, रशिया का कैपिटल कोई बताएगा? मॉस्को। मॉस्को है, मॉस्को नहीं है, मॉस्को है, MOSCOW, मॉस्को। सही। चाइना का? वो बीजिंग। बीजिंग। और बीजिंग का पुराना नाम क्या था? ये नहीं पता। कल आपने क्लास ली थी? ये कौन लास्ट टाइम किसने भी कहा है कि उसको नहीं पता? प्लीज आप बोलें साथ, अगर आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो इसमें फिर मजा नहीं आएगा। सर वो आपने कल क्लास ली थी? वो आपने कल बताते कोई चाइनीज डिश है उसके नाम के ऊपर है। हाँ ठीक है, आप करीब में, वो है पीकिंग डक। पीकिंग डक। तो जो उसमें जो वर्ड पीकिंग है, पीकिंग जो है वो बीजिंग का पुराना नाम है, PEKING, पीकिंग। बीजिंग का पुराना नाम है पीकिंग। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल पता है किसी को? कैनबेरा। कैनबेरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। नॉट मेलबर्न, नॉट सिडनी, कैनबेरा। ठीक है। और साउथ अफ्रीका का कैपिटल? हरारे। वो तो जिम्बाब्वे का है। हरारे नहीं है। इसके एक्चुअली 3 कैपिटल्स हैं। साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स हैं, आप नाम इसको नोट डाउन कर लें। एक है केप टाउन, CAPE केप टाउन। दूसरा है प्रिटोरिया, PRITORIA प्रिटोरिया। और तीसरा है ब्लोएमफॉन्टेन, BLOEMFONTEIN।
कैपिटल्स हैं केप टाउन, प्रिटोरिया एंड ब्लूमफॉन्टेन। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेरेना विलियम्स इज अ फेमस प्लेयर ऑफ, किस स्पोर्ट की ये फेमस प्लेयर हैं सेरेना विलियम्स? एथलेटिक्स। और ये टेनिस की फेमस प्लेयर है सेरेना विलियम्स। अगला है सेनाकू आइलैंड्स इज डिस्प्यूटेड बिटवीन, किन दो कंट्रीज के दरमियान जो है, ये एक्चुअली में तो 3 कंट्रीज के दरमियान जो है डिस्प्यूटेड है, लेकिन फिलहाल वो 2 ऑप्शन जो हैं आप उनका बता दें कि कौन से 2 आइलैंड कंट्रीज है जिनके दरमियान में सेनाकू आइलैंड डिस्प्यूटेड है। सर चाइना एंड जापान चाइना और एंड ताइवान जापान। भी है। ये नाम ठीक है, चाइना एंड जापान, ये चाइना, जापान और ताइवान तीनों के अंदर ये डिस्प्यूटेड Yes. आइलैंड है। आपने सुना होगा ये चाइना के साथ जो साउथ चाइना सी के अंदर जो आइलैंड्स हैं वहां पे उसके नेबरिंग कंट्रीज के साथ उसके डिस्प्यूट है उस पे। चाइना क्लेम Yes, करता है कि ये सारे उसका पार्ट है क्योंकि उसके जितने भी पीछे 4 फादर्स हैं चाइना के उसको वो यूज करते रहे हैं। कि जो अब लेटेस्ट हमारा आया है इंटरनेशनल वाटर्स के रूल्स आए हैं जिस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के राइट्स दिए गए हर कंट्री को जो उनका बॉर्डर लगता है वाटर के साथ, जिनके पास कोस्ट लाइन है, तो वो उसमें फिर क्या वो उसकी जो चाइना की नेबरिंग कंट्रीज हैं वो कहती हैं कि इसमें हमारा इकोनॉमिक जोन भी ये चाइना खा जाता है। तो चाइना कहता है कि नहीं मैंने नहीं देना, और बाकी कंट्रीज अपना उससे फिर मांगती हैं। इसी वजह से सीपैक की डेवलपमेंट में एक मेन वजह ये भी है कि चाइना अपनी ट्रेड उसी साउथ चाइना सी के थ्रू होते हुए जाता है स्ट्रेट ऑफ हुर्मस के अंदर, नहीं सॉरी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में। स्ट्रेट ऑफ Yes. मलाक्का एक नैरो वाटर पैसेज है जिसके जरिए अब चाइना जो है वहां से अपनी कंट्री से निकल के इंडियन ओशन रीजन में आता है और फिर वहां से ट्रेड करता है। yes, sir. Indonesia उसके and साथ Malaysia. उसके डिस्प्यूट चल रहे हैं उस वाटरवे के साथ, तो वो कभी भी उस स्ट्रेट को चोक करके उसकी ट्रेड को रोक सकते हैं। उस ट्रेड को उसने सिक्योर करने के लिए उसने मल्टीपल BRI प्रोजेक्ट्स जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, जिसमें हमारा सीपैक जो है पाकिस्तान का वो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उसने डिफरेंट रास्ते निकाले हैं अपनी ट्रेड को सिक्योर करने के लिए। क्योंकि आपको पता है ना जो चाइना की जो पॉलिसी है वो इकोनॉमिक बेस पे है रादर जियोपॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक बेस पे। पाकिस्तान ने भी अब जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी, हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी प्लान भी आया था उसमें भी हमारी फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने जियो इकोनॉमिक्स की पे बेस करने की कोशिश किया है, बजाय कि ये कि हम जियो स्ट्रेटेजिक की तरफ जाएं। ये हम मजीद बातें डिस्कस करेंगे फर्दर पाकिस्तान और करंट अफेयर के अंदर जहां पे इनकी जरूरत होगी। ठीक है, मैं आपको दूसरा पेपर शेयर कर रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दें बस। ये एक पेपर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? No, sir. सर अब हो गया। ठीक है, तो इसमें अब हम आज सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें नंबर 1 पे ये भी एक BS17 ग्रेड का पेपर है जो FPSC ने कंडक्ट किया है। ये हमारी स्ट्रेटेजी हम ये लेके चल रहे हैं कि इसमें ये होगा कि हम पुराने पेपर्स पे डिस्कस करेंगे और आप खुद देखेंगे जब हम 2-3 पेपर डिस्कस कर चुके हैं अंदाजा हो जाएगा कि जितने भी हम ये MCQs डिस्कस कर रहे हैं और सारी ऑप्शंस के जो भी रेलेवेंट MCQs हम साथ साथ बातें डिस्कस करते जा रहे हैं। जब अगर आप उसको साथ साथ रिपीट करते जाएंगे इवन क्लास के अंदर भी, तो काफी चीजें जो है ना आपको नजर आएंगी जो रिपीट हो रही हैं आगे FPSC के MCQs के। माइक अपना प्लीज क्लोज कर लें, एडमिन प्लीज चेक कीजिएगा। स्टार्ट लेते हैं। तो नंबर 1 है कि पॉकेटिंग इज द पार्लियामेंट ऑफ, किस कंट्री की जो पार्लियामेंट है उसका नाम पॉकेटिंग। डेनमार्क। करेक्ट, डेनमार्क जो है उसकी पार्लियामेंट का जो नाम है वो पॉकेटिंग है। इसी तरह चाइना की पता Yes. किसी को पार्लियामेंट का सर नाम? NPA। NPC, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। यस। ठीक है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और ठीक है, आपको बस यही पता होनी चाहिए। फ्रांस की Yes. वैसे पार्लियामेंट का नाम जो है वो पार्लियामेंट ही है,
उनके जो दो Yes. हाउसेज हैं, अपर और लोअर हाउस, उनका नाम वही है जो पाकिस्तान के अपर और लोअर हाउस का नाम है। तो क्या नाम है हमारे अपर हाउस का? सेनेट। सेनेट। और लोअर हाउस का? मजलिस शूरा भी है। दो नाम है मजलिस ना, आपको एक या तो आप उर्दू में बताएं या आप इंग्लिश में बताएं, कंफ्यूज ना हो। हमारा जो अपर हाउस है उसका नाम है सेनेट, और जो लोअर हाउस है हमारा उसका नाम है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली प्लस सेनेट मिल के दोनों पार्लियामेंट बनाती है। Yes. ठीक है, तो फ्रांस का भी सेम यही है, उनकी पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट है, उनके लोअर हाउस का नाम नेशनल असेंबली और अपर हाउस का नाम उसके सेनेट है। ठीक है, और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की मेंबर्स की तादाद पता है किसी को? कितने सर मेंबर्स हैं हमारी नेशनल? पहले 342 से अब 336 हो गए, 8 कम हो गए, 6 सॉरी फाटा की वजह से। ये आप 25th अमेंडमेंट के बाद बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक 26th अमेंडमेंट भी हुई थी जिसमें दोबारा 342 मेंबर्स को रिस्टोर कर दिया था। फाटा के जो मेंबर्स जब्त किए गए थे उसमें केपीके की गवर्नमेंट के साथ उनको दोबारा से उसी, मतलब वो है तो पार्ट केपीके की गवर्नमेंट का ही, लेकिन उनको मेंबरशिप को दोबारा उतनी पे ही रिस्टोर कर दिया गया था। तो ओवरऑल जो मेंबरशिप है वो 26th अमेंडमेंट के बाद 90 हमारी जो नेशनल असेंबली है उसमें 342 मेंबर्स हैं। ठीक है, वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन तो हमारी सर सेनेट है ना, तो न्यूज पे बता रहे थे कि 336 हो गए और तादाद भी नहीं बता नहीं, रहे थे कि आपने कितने। एससी के हिसाब से जो चलना है ना, वो आपने 342 को जेन में लेके चलना है। नहीं और सर, मैंने 25th में 336 हुए थे, फिर उसके बाद 26 में 342 हो गए हैं, जो वैलिड बात है। अगर अभी भी वो चेंज करने का कह रहे हैं तो अभी ये चेंज नहीं हुआ, अभी आप 342 जेन में रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है सर। सही। सेनेट जो है हमारी, उसके कितने मेंबर्स हैं? 100। ठीक है, जो हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसमें ओरिजिनल मेंबर्स जो थे सेनेट के वो 104 थे। ठीक है, Yes. और लेकिन 25th अमेंडमेंट के बाद इसमें जो है ये 100 हो गए हैं, और दोबारा अब जब मजीद इलेक्शंस होंगे सेनेट के तो फिर ये 96 रह जाएंगे। अभी के लिए आपने Yes, sir. 100 का नंबर ज़हन में रखना है। ठीक है, ये Yes, फाटा sir. की जो सीट्स थी वो कम होती जा रही है ना, आपको पता है ना कि सेनेट के इलेक्शंस कितने टाइम बाद होते हैं? सर 4 साल। 3 साल बाद। 3 साल बाद जो है हमारी सेनेट के इलेक्शंस होते हैं, और फिर आधे मेंबर चले जाते हैं और आधे मेंबर नए आ जाते हैं। ठीक है, हर मेंबर का जो टेन्योर है वो पूरा हो जाता है, लेकिन आधे 3 साल बाद रिटायर कर दी जाती है। ये जब हम पढ़ेंगे ना हमारे पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर हम इस चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपने ठीक है जस्ट ये बात याद रखनी, सेनेट के मेंबर्स 100 है एमसीक्यूज के लिए, और नेशनल असेंबली की हमारे 342। ठीक है सर। सही। आगे है, हु अमंग द फॉलोइंग इज टाइटल्ड एज टाइगर ऑफ मैसूर? टीपू सुल्तान सर। टीपू सुल्तान का असली नाम क्या है, या पूरा नाम क्या है अ, टीपू सुल्तान का? सर क्या था? टीपू सुल्तान का जो पूरा नाम है वो है फतेह अली टीपू। फतेह अली। फतेह अली टीपू। ठीक है, और इसके बाप का नाम क्या था? टीपू सुल्तान के बाप का नाम था हैदर अली। हैदर अली। अच्छा, अगला एमसीक्यूज है, द रेड सी इज एन इनलेट ऑफ द इंडियन ओशन बिटवीन। किन दो कॉन्टिनेंट्स के दरमियान जो है वो रेड सी है? किन दो कॉन्टिनेंट्स को रेड सी सेपरेट करता है? मैंने आपको ये एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले पेपर में। रेड सी कितने कौन से दो कॉन्टिनेंट्स हैं जिनको सेपरेट करता है? अफ्रीका एंड यूरोप सर। एशिया एंड यूरोप। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये इंडियन ओशन का आपको एक हिंट भी दिया हुआ है ना यहाँ पे। इंडियन ओशन जो है वो कहाँ पर है, किस कॉन्टिनेंट से जो है ये अटैच्ड है? सर एशिया एंड यूरोप। मेजरली इसका पार्ट जो है वो एशिया को लगता है। ठीक है, तो आपने, और रेड सी जो है ना वो हमारा अफ्रीका का पार्ट है। आपने सऊदी अरेबिया से या इथोपिया से आपने इसको याद रखना है। ठीक है, तो रेड सी जो है वो अफ्रीका और एशिया को सेपरेट करता है। फिर मैंने आपको इसी से रिलेटेड एक और बात भी बताई थी पिछले पेपर में कि रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कौन सी चीज सेपरेट करती है? रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को, इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना। स्विस कैनाल जो है, हाँ जी, स्विस कैनाल जो है वो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को सेपरेट करती है। ठीक है, स्विस के स्पेलिंग एक सेकंड में अगर देख लूं, हाँ चल रहा है सर SUIZ। SUEZ, SUEZ, स्विस कैनाल। ठीक है, ठीक।
स्पेलिंग मिस्टेक्स आपने नहीं करनी और आपने इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेशनैलिटी ऑफ पोप फ्रांसिस ऑफ वेटिकन। अच्छा ये देखें पिछले पेपर से रिपीट हो गया और ये हमने खुद नहीं बनाए हुए, ये एफपीएससी के पेपर्स हैं जो टेस्ट होते हैं, तो आप देख लीजिए रेपिटेशन एक से दूसरे पेपर में चलते चलते काफी रेपिटेशन शुरू हो गई है। तो व्हाट इज द नेशनैलिटी ऑफ पोप फ्रांसिस ऑफ वेटिकन, कल हमने डिस्कस किया था। अर्जेंटाइन। अर्जेंटीन के हैं, ठीक है। और अर्जेंटीना का जो कैपिटल है वो क्या है? ये नहीं पता। वो है ब्यूनस एरिस। ठीक है। मैं आप इस वो कर दे, ठीक है, AIRES। आपको किसी भी चीज के अगर स्पेल पूछने हो या आपको नहीं पता चल रहा कि क्या मैंने बोला है, आप प्लीज मुझे बता दिया करें कि अच्छा ये चीज की समझ नहीं लगी, ठीक है। जो लोग भी नोट डाउन कर ले उनके लिए आसानी होनी चाहिए। चलें नेक्स्ट है, अच्छा ब्राजील का कैपिटल? ब्रासीलिया से। ब्रासीलिया। और ब्रासीलिया ऑफ पाकिस्तान किसको कहते हैं? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। और मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान? फैसलाबाद। फैसलाबाद को कहते हैं, ठीक है जी। बाकी अच्छा हाँ, लेक सैफुल मलूक इज लोकेटेड इन, किस जगह पे लेक सैफुल मलूक है? कागान सर। कागान में, ठीक है। अच्छा इसमें सवात का बताया हुआ है। सवात जो है एक प्रिंसली स्टेट थी जब पाकिस्तान के साथ उसने अनेक्स किया था अपने आप को, तो किस ईयर में इसने पाकिस्तान के साथ अनेक्सेशन का मतलब होता है कि इसने अपना हाथ पाकिस्तान को दिया था कि ये पाकिस्तान में जुड़ेगा, तो किस ईयर के अंदर जो है सवात पाकिस्तान के साथ जुड़ा? 70 में। 1970। ये एग्जैक्ट ईयर था 1969। 1969 में सवात ने अपनी एनेक्सेशन जो है वो पाकिस्तान को, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। नेक्स्ट है अच्छा ये अगला जो एक है कि इफ यू रीअरेंज द लेटर्स, जो लेटर्स दिए हुए हैं RAPIS, इसको अगर आप रीअरेंज करें तो किस चीज का नाम बनता है? कंट्री ये का सर, पेरिस। किसी कंट्री का, एनिमल का, सिटी का या ओशन का? सर पेरिस बनता है कंट्री, ये सिटी है सर मेरे ख्याल में, वो तो सिटी है। ठीक है पेरिस जो सर। है आपकी सिटी, और पेरिस कैपिटल सिटी किस कंट्री की है? फ्रांस की। फ्रांस। अच्छा आपका नाम क्या है जो भी बोल रहे हैं? सर मोहम्मद हारिस। हारिस। हारिस, अब आपने ना ट्राई करनी है कि जब मैं आपको बोलूं तब आपने जवाब देना है, बाकियों को ठीक भी है थोड़ा सर। मौका दें, ठीक है, माइंड ठीक नहीं है करना है। नो नो सर, ठीक। और दूसरे भी प्लीज आप डरे नहीं, आप प्लीज, मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि आप अगर इस बोलेंगे ना, जो आप अपना बैरियर ब्रेक करके आगे आएंगे ना, तब आपको चीज याद होनी शुरू होगी। और बिलीव मी, ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप अपना बैरियर खुद नहीं ब्रेक करेंगे तो आपके लिए याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप प्लीज अपने मुंह से बोलना स्टार्ट करें, और अगर आपको कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा ना, यहाँ पे कौन हम एक दूसरे का फेस तो नहीं ना देख रहे, आप कोई मसला नहीं है, गलती करके ही बंदा सीखता है, तो आप प्लीज इनिशिएटिव लें अपने लिए। एनीवे, नंबर 7 है, कायदे आजम सोलर पार्क इज लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ। बहावलपुर। किस सिटी में कायदे आजम सोलर पार्क है? बहावलपुर में, ठीक है। आप बहावलपुर में, ठीक है। और ये CPEC के अंडर बनाया गया है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट है। ये सारा सोलराइज्ड पावर पार्क है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट, और ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है, ठीक है। और ये CPEC के अंडर बनाया गया चाइना की हेल्प से, और ये बहावलपुर में है। और बहावलपुर जो है वो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सूबा पंजाब, पंजाब प्रोविंस का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहावलपुर है, ठीक है। यस। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब पाकिस्तान और इंडिया आजाद हुए थे, तो उस टाइम पे कितनी स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स कितनी थी, और कितने प्रोविंसेस थे? हारिस के अलावा कोई बताए अगर किसी को पता है। जब 580। पाकिस्तान आजाद हुआ तो उस टाइम पे नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स कितनी थी, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कितने सूबे थे? हाँ जी, 580 वाला कोई बंदा बोल रहा था, आप करीब हैं। हारिस आपको पता है? 570।
आप भी करीब हैं, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स की तादाद है 562। 562 प्रिंसली स्टेट्स थी और 11 सूबे थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। सही है। ठीक है इसमें जो मेजर जो बड़ी प्रिंसली स्टेट्स थी वो उनमें कश्मीर सबसे बड़ी थी, देन बहावलपुर एक बड़ी स्टेट थी, देन हैदराबाद दक्कन एक बड़ी स्टेट थी, और जूनागढ़ मनवादर, ये सारी बड़ी बड़ी प्रिंसली स्टेट्स थी। उसके अलावा छोटी छोटी स्टेट्स भी हैं। प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जो मतलब सूबों के जिनके ऊपर राजाओं महाराजाओं की हुकूमत थी। जैसे आपने बॉलीवुड के फैन होंगे, आपको पता होगा वो सैफ अली खान कहते हैं वो नवाब ऑफ पतौड़ी है। तो पतौड़ी जो थी वो भी एक प्रिंसली स्टेट थी इंडिया पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के टाइम पे। वो एक 3 से 4 किलोमीटर लंबी प्रिंसली स्टेट है, छोटी सी एक प्रिंसली स्टेट है। ठीक है, तो वो भी एक प्रिंसली स्टेट का पार्ट थी। ठीक है, छोटी भी थी बड़ी भी थी। बड़ी कश्मीर उसमें सबसे ज्यादा बड़ी थी और छोटी छोटी भी उसमें काफी थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हसन नसरुल्लाह इज द लीडर ऑफ, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लीडर जो है वो हसन नसरुल्लाह था? हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह का। ये जो हसन नसरुल्लाह ये सेक्रेटरी जनरल थे हिजबुल्लाह के। और ये हिजबुल्लाह जो है ये लेबनीज की ना शिया पार्टी है, शिया इस्लामिस्ट पार्टी है, लेबनीज पार्टी है। ठीक है, और हमास और पीएलओ जो है ये पैलेस्टाइन की पार्टी